ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में भी परमानंद और आह्लाद के लिए पहली भूमिका शुभेच्छा ही है। शुभ करते रहें, शुभ सोचते रहें। शुभ करते आत्मविचार, आत्म अनात्म का विचार आपको रहना चाहिए। इन भावनाओं से वो पुष्ट होता है, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा से। कारुणिक सुहृदय सर्वदेही नाम, इसलिए करुणा को सहेज के रखें। मुदिता, मैत्री, उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ उपहास नहीं है, परिहास नहीं है, अवज्ञा, अवमानना, अवहेलना नहीं है। उपेक्षा का अर्थ यहां किसी की अवहेलना, अवमानना, अपमान नहीं है। उपेक्षा का अर्थ है कि तटस्थ रहें, निरपेक्ष रहें। जो हेय है, निंदनीय है, त्याज्य, अग्राह्य, अमान्य है, अपूज्य है, उसकी उपेक्षा करते तटस्थ रहिए। जैसे नदी के किनारे आप नदी के साक्षी होते हैं, वह दुखी नहीं हो जाते नदी के वेग से, नदी की प्रचंडता से, उसकी मंथर गति से, या उसके किसी भी उसके जो भी नदी में चल रहा है, उस नदी की क्रिया से आप प्रभावित नहीं होते। इसे जो बह रहा है उसे देखते रहिए। विवेक से जो सही नहीं है उसे निकालते रहें, उसे भूलते रहें, भुलाते रहें, छोड़ दीजिए उसे। लेट गो, आंग्ल भाषा में कहते हैं लेट गो, एंड फॉरगेट इट, लीव इट, थ्रो इट। एक बहुत बड़ी विचार शक्ति के द्वारा जो सही नहीं है उसे निकालिए, तटस्थ होकर कि निंदनीय है, तभी शुभ रह सकेगा। जो बहुत गहरा अज्ञान है, अविचार है, उसे निकालिए। सवितर दुरितानि परासुव, उसे बड़े बल के साथ, आत्मबल के साथ, संयम के साथ, बड़े विवेक के साथ उस हेय और निंदनीय का त्याग कीजिए। इसी का नाम है उपेक्षा। व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी है, उस निंदनीय, हेय, त्याज्य, अमान्य, अग्राह्य, अपूज्य और उस विकृति की उपेक्षा करनी है। लेट गो, कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसको नहीं पकड़ना है। किसी के स्वभाव, किसी के विचार को, जो प्रतिकूल संवेदनाएं हैं, जो अच्छा नहीं लग रहा है, भौतिकीय जगत में, व्यवहार के जगत में, कहीं पड़ोस में, किसी व्यक्ति में, कोई दृश्य में, किसी घटना में, किसी संवाद में, किसी चर्चा में, किसी गोष्ठी में कुछ ऐसा हो रहा है जो व्याकुल कर सकता है, विचलित कर सकता है, हमें प्रभावित कर सकता है। वो अगर तमोगुण है, गहरा रजोगुण है, अगर वो वाद विवाद हो रहा है, वो वाद वितंडा हो रहा है, तो उस वितंडा में तटस्थ रहें। कुछ समस्या इतनी बड़ी होती नहीं, हम उसे बड़ा कर रहे होते हैं अपने अज्ञान से, बार बार के स्मरण से, बार बार उसकी चर्चा करते हुए, बार बार उस पर विचार करते हुए। ये जगत है नहीं, इसको विचार करके बड़ा बना लिया गया है। समस्याएं उतनी बड़ी होती नहीं, वो बड़ी कर ली गई हैं। दुख इतना बड़ा होता नहीं जितना बड़ा उसका आकार बना दिया गया है। कोई व्यक्ति इतना घृणित नहीं होता जितनी हमने घृणा पाल रखी है, हमने उसे अधिक घृणित बनाया है। वो उतना बड़ा अपराधी नहीं है, पापी नहीं है, वो उतना अधिक, सच मानिए, दुर्गुणों से घिरा नहीं है, पर हमने बहुत अधिक बना दिया है उसे। एक शत्रुता बना दी है हमने, एक शत्रु भाव हमारे भीतर पैदा हो गया।
और इसी से पाप वृत्ति बनती है। सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जो अच्छा है उसे इकट्ठा करें। महाभारत के युद्ध के बाद ऐसे संध्या काल में अर्जुन और कृष्ण जब एकाकी थे और वहां सात्विकी पहुंच गए तो बड़ा आनंद हुआ। युद्ध जीत लिया गया है। वो बड़ा भयानक युद्ध, बड़ा भीषण युद्ध, पर जीत लिया गया। और एक सांझ उस विजय के आनंद में अर्जुन और ये तीन प्राणी केवल सांझ के समय, सात्विकी भी साथ में। संध्या हो गई। अब रात्रि का प्रथम प्रहर और संवाद में मध्य रात्रि भी हो गई, तो लगा अब कैसे लौटे नगर में, यहीं विश्राम करते हैं।